अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगा। फर्स्ट ईयर जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियसली हमने चैप्टर 7 को कंप्लीट किया था, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए थे। तो आज बच्चों हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करना है, ठीक है, जिसका नाम है वेव्स। तो अगर आपको कोई प्रीवियसली टॉपिक मिस हो गया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप मेरी 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट ऐप है, वहां से जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं, चैप्टर 1 till 7, ठीक है। कोई टॉपिक समझना, न्यूमेरिकल हो या एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हो। और इसी तरह बच्चों मेरी एक जो प्ले लिस्ट है 11th क्लास की फिजिक्स की प्ले लिस्ट है, ठीक है ना, टॉपिक वाइज है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई टॉपिक ना मिल रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी डीएम में पूछ सकते हैं, आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, ठीक है, प्ले लिस्ट मेरी 11th क्लास फिजिक्स। और इसी तरह बच्चों मेरी एक पास्ट पेपर्स की भी प्ले लिस्ट है, वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, ठीक है। और इसी तरह आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आप डीएम में भी आस्क कर सकते हैं, आपको वहां पर प्लेलिस्ट में गेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, फिजिक्स के और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी और पास पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, स्पेशली 2023 के पेपर्स विद सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों उससे पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास, आपको पता है आपने चैप्टर 10 क्लास में भी वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा था, आपको वेव्स की डेफिनेशन अगर याद हो कि आपने पढ़ा था कि वेव कि जो वेव है बच्चों, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है। किस चीज की डिस्टर्बेंस है? इन अ मीडियम, किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है वेव। और उस डिस्टर्बेंस का असर क्या होता है जी, कि ड्यू टू विच, जिसकी वजह से पार्टिकल ऑफ मीडियम, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे ना, ठीक है, ड्यू टू विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को, अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करेंगे? वाइब्रेटरी मोशन करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, इसे कहते हैं बच्चों वेव। बहुत सारे इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आगे हम इंशाल्लाह इसको साथ साथ कवर करते हैं, आपको सिंपल सी एग्जांपल देके आगे चलते हैं। देखें ना, जब हमारे पास एक रस्सी है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक रस्सी है, इसको एक तरफ मैंने बांध दिया और दूसरा सिरा आपके इधर हाथ में है, ठीक है, आपने यहाँ पे ग्रिप किया हुआ, पकड़ा हुआ है, ये रस्सी है, और आप जैसे इसको ऐसे शेक करेंगे अपने हाथ से, ठीक है, आप क्या करेंगे? इसको शेक करेंगे। तो जब आप इसको शेक करेंगे तो इसमें इस तरह से वेव बनेगी, ठीक है। और ये वेव क्या यहीं रहेगी? नो, ये इस तरफ मूव करेगी, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड। तो ये क्या है? वेव ट्रेवल कर रही है, डिस्टर्बेंस आई ना इस मीडियम में, ठीक है, रस्सी में। इसी तरह बच्चों बात करते हैं आगे, वेव की ना टाइप्स है, टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है बच्चों। वेव्स की ना वैसे दो टाइप्स है, ठीक है। हाँ, एक है बच्चों मैकेनिकल वेव, आपने जो मैट्रिक में पढ़ा था तकरीबन ऑलमोस्ट वही है सारा, ये मैकेनिकल वेव। और एक है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। हाँ, ये दो नाम है, आपको ये पता हो इनके बारे में तो आप कह सकते हैं कि ऐसी वेव जिसको क्या चाहिए हो, विच नीड मीडियम, जिसको मीडियम रिक्वायर्ड हो फॉर इट्स प्रोपेगेशन, ठीक है, विच नीड मीडियम, वो क्या कहलाएगी? मैकेनिकल वेव। और जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विच नीड नो मीडियम, जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए फॉर इट्स प्रोपेगेशन, उसे हम बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल के अंदर हमारे ये रस्सी वाली वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स आप कह सकते हैं, आप वाटर वेव्स कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप साउंड वेव्स, ये तमाम क्या है बच्चों? मैकेनिकल वेव है। और इसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसके अंदर हमारे पास एक्सरेज, रेडियो वेव्स और मैकेनिकल वेव्स और बहुत सारी तरह की वेव्स हैं, ठीक है। हाँ, माइक्रोवेव्स। तो बेटे ये सारी टाइप्स है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। तो इसी तरह आगे बात करते हैं बच्चों, ये तो आपने मैट्रिक में पढ़ा था। अब आगे मजीद इस चीज को बढ़ाते हैं, आगे बच्चों आती है हमारे पास और बहुत सारी टाइप्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वेव्स की। सबसे पहले जो आती है बच्चों वो है प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव। और इसका एक और नाम है, वो है जी ट्रैवलिंग वेव, ठीक है।
ट्रैवलिंग वेव, तो नाम से पता चल रहा है जो ट्रैवल करे, ठीक है। हाँ, तो वो वेव्स क्या कहलाएंगी? ट्रैवलिंग वेव। तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, अ वेव विच, जो क्या करेगी? ट्रांसफर एनर्जी, जो एनर्जी को ट्रांसफर करेगी उसे हम बोलेंगे बच्चों ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। ठीक हो गया। इसी तरह आगे बात करते हैं, ये जो अब एनर्जी ट्रांसफर, आपको पता है वेव ट्रांसफर एनर्जी करती है, कुछ वेव ऐसी है जो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो बेटा जो एनर्जी ट्रांसफर करें, ये सारी क्या है? एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, ये सारी क्या कहलाएगी? प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स हैं, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं आगे मजीद। आपको पता है, आपने मैकेनिकल की टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। मैकेनिकल क्या है? एनर्जी ट्रांसफर करती है, तो ऑब्वियसली वो इसकी भी टाइप थी, प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव, इसकी भी टाइप्स है वो, जिनका नाम है जी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। हाँ, और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो पहले लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, अ वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी? इज अलोंग, साथ साथ होगी किसके? विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ साथ होगी, उसे हम बोलेंगे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव। जिस क्या मतलब है इसका, ठीक है। अब इसकी भी आपको एग्जांपल दे देते हैं बच्चों। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है साउंड, साउंड में ये पार्टिकल है, ये एयर पार्टिकल है हवा के, तो ये आवाज की जो वेव है वो आके इस फर्स्ट पार्टिकल को ऐसे डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। ये पार्टिकल जाके आगे इससे टकराएगा और वापिस आ जाएगा, मतलब वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेटरी मोशन करेगा। ये पार्टिकल इससे टकरा के वापिस आ जाएगा, ये इससे टकरा के वापिस आ जाएगा, और इस तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या करती है? साउंड ट्रेवल कर जाता है, ठीक है। हाँ, आवाज पहुंच जाती है। तो ये क्या है बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल नेचर, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी ये और प्रोपेगेशन भी आप देखें ना, यही है वाइब्रेटरी में, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? अलोंग है, साथ साथ है, इसे कहेंगे, ऐसी टाइप ऑफ वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसी तरह बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, ठीक है बच्चों। हाँ, ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं जी। तो ऐसी वेव जिसकी अंदर डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या होगा जी? इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगी, किसके परपेंडिकुलर होगी? टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर होगी। अब इसका क्या मतलब? परपेंडिकुलर कहते हैं 90 के एंगल को, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी रस्सी वाली, इसमें देखो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। तो आप देखो यहाँ पर एक पॉइंट पे यहाँ पर ये कितना एंगल बन रहा है बच्चों? 90 का। तो ये देखें, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसमें तो आप ये डायग्राम बना के यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो बच्चों मैं बता रहा था ट्रांसवर्स वेव के बारे में, ठीक है, जिसकी ये एग्जांपल आपको मैंने बताई है, ठीक है। इसी तरह आगे बात करते हैं जी, ट्रांसवर्स वेव के अंदर ये हो गया। अब बेटे इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ये हमारे पास आने लगी है जी एक ट्रांसवर्स वेव जी। तो अब बच्चों होगा क्या? अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं, कुछ डेफिनेशन है जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास आ जाती है जी क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? फिर आ जाता है बच्चों हमारे पास सेकंड नाम ट्रफ। ट्रफ क्या चीज है भाई? ये किस बला का नाम है जी? फिर इसी तरह आ जाती है हमारे पास वेवलेंथ, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास कुछ नाम और भी हैं, जैसे कि कंप्रेशन, कंप्रेशन भी एक नाम है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक रेयरफेक्शन भी नाम है बच्चों, ठीक है। हाँ जी, तो रेयरफेक्शन के साथ इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी टाइम पीरियड, वाइब्रेशन। ये सारी डेफिनेशंस आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, आज हम जस्ट इनको ओवरव्यू रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, फ्रीक्वेंसी,
और लास्ट पे हम लिख लेते हैं जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है जी, आपने ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए तो वन बाय वन इनका शॉर्ट इंट्रो लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की। क्रस्ट है क्या? तो बेटे आप बताएंगे पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का वो हिस्सा विच हायर देन द नॉर्मल पॉइंट, जो नॉर्मल पॉइंट से हाई हो उन्हें क्या बोलेंगे? क्रस्ट। हायर पार्ट्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव बच्चों? ट्रांसवर्स वेव। और इसी तरह ये क्रस्ट है, डायग्राम बना के हम बताएंगे। और इसी तरह जो लोअर पार्ट है, नीचे वाली पीक भी कह सकते हैं, लोअर पीक, इसे आप बोलोगे ट्रफ, ठीक है बच्चों। हाँ, और इसी तरह ये आप कह सकते हैं लोअर पार्ट, नीचे वाले हिस्से, लोअर पीक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ ट्रांसवर्स वेव। फिर आगे आता है जी हमारे पास वेवलेंथ। तो बेटे देखिए, एक ये क्रस्ट है, एक ये क्रस्ट है, इनका आपस में जो डिस्टेंस होगा ना, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बच्चों वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद जो नेक्स्ट आए, ठीक है। हाँ, जैसे इसके बाद नेक्स्ट ये आ रहा है क्रस्ट, टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इस तरह आप डायग्राम बना के बताते हैं कि ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, ये वाला ये पीक, जैसे ये पीक भी क्रस्ट, ये पीक भी क्रस्ट। टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ बोलेंगे। इसकी डायग्राम बना के आप बताएंगे। फिर बात करते हैं कंप्रेशन की, ठीक है। तो जरा इस डायग्राम को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं बच्चों, देखिएगा। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से बनाऊं कि ये देखें, ये हमारे पास एयर के पार्टिकल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होगा क्या? अब ये साउंड वेव आके इधर डिस्टर्ब करेगी, ये सारे पार्टिकल्स आपस में करीब हो जाएंगे, ये हिसाब बन गया कंप्रेशन, ठीक है। ये वाले रिलैक्स है, फिर ये वेव आगे ट्रांसफर होगी, फिर ये सेंटर वाले डिस्टर्ब होंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये वाले भी अभी रिलैक्सिंग है, फिर ये जो कंप्रेशन है फिर आगे इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बात समझ रहे हैं, उम्मीद है। ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे यहां से ये आगे ट्रांसफर हुआ है, और फिर आगे इधर से साउंड चलता रहेगा। और इस तरह देखें वो इसे पार्ट ऑफ कंप्रेशन वेव, जहां पे पार्टिकल करीब है, क्लोज टू ईच अदर है, वो क्या कराएंगे? कंप्रेशन कराएंगे। पार्ट ऑफ कंप्रेशन वेव, कंप्रेशन है पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोज टू ईच अदर। तो बेटे हम इसी तरह बात कर रहे थे कंप्रेशन की, कि जो पार्ट्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोज टू ईच अदर, जैसे ये पार्टिकल्स करीब है इस हिस्से में, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? कंप्रेशन कहलाएगा। और ये हिस्सा जहां पर दूर है, जैसे ये हिस्सा है, ये दूर है, यहाँ पर भी दूर है, ये नीचे ये देखें, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा बच्चों? रेयरफेक्शन, जहां पे पार्टिकल्स क्या होंगे? फार टू ईच अदर, एक दूसरे से दूर होंगे। तो आप कह सकते हैं पार्टिकल्स और पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर फार टू ईच अदर, एक दूसरे से दूर होंगे, उसे हम बोलेंगे बच्चों रेयरफेक्शन, ठीक हो गया। और फिर इसी तरह आगे बात कर लेते हैं बच्चों टाइम पीरियड और वाइब्रेशन। वाइब्रेशन है जी वन कंप्लीट साइकिल, जैसे आप देखें ये एक वेव यहां से शुरू हुई, यहां पर खत्म होगी, तो ये बच्चों क्या है? हमारा एक वाइब्रेशन है, आगे दोबारा से वही वेव शुरू हो रही है, तो इसलिए इसको एक कंप्लीट वाइब्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि आपको मैंने चैप्टर 7 के शुरू में भी ये सारा कुछ बताया था, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड आप वाइब्रेशन कह सकते हैं कि कंप्लीट राउंड ट्रिप, ठीक है, ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, उसका एक कंप्लीट चक्कर जो एक पूरा होगा वो एक वाइब्रेशन होगा, ठीक है। हाँ, इसी तरह टाइम पीरियड, अब उसके लिए जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। हाँ, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ टाइम पीरियड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो एम्पलीट्यूड है, ये
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन अदर साइड। जैसे ये देखें, ये इसका डिस्टेंस है ना, ये जितनी हाई जा रही है वेव, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो ये देखिए एक और वेव यहाँ बनाते हैं, आपको एम्पलीट्यूड बताते हैं। ये देखें, एक ये वेव है, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा है, एक ये वेव है, अब इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये होता है एम्पलीट्यूड। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर को आगे मजीद डिटेल में पढ़ेंगे और वो चीजें हमने पढ़नी है जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हाँ जी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।